अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th लेक्चर नंबर 4 टॉपिक है आज का हमारा बर्निंग एंड ब्रीथिंग। तो बर्निंग और ब्रीथिंग को आज हम देखेंगे। तो ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग बेसिकली क्या है? ब्रीथिंग हमारे सांस लेने के अमल को कहते हैं और सांस लेने के अमल में हम जो इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और जो हम एक्सहेल करते हैं वो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं और एज अ रिज़ल्ट हमें क्या मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है। हम फ्यूल के तौर पे एनर्जी यूज़ करते हैं और वो एनर्जी हम यूज़ कहाँ करते हैं? वो एनर्जी हम अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट है बर्निंग। बर्निंग क्या होता है? बर्निंग हम जलने के अमल को कहते हैं। तो जो जलने का अमल है वो भी तब ही होता है जब हमारे पास ऑक्सीजन होती है। मीन्स के बर्निंग में हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और उसमें भी जो हम एज अ रिज़ल्ट हम जो इन्वायरमेंट में दे रहे होते हैं वो हम कार्बन डाइऑक्साइड हमारी इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो रही है और जो प्रोडक्ट में हमें मिल रही है वो एनर्जी हमें मिल रही है। अब हम बुक से स्टडी करते हैं। ब्रीथिंग एंड बर्निंग प्रोसेस कैन बी कंपेयर्ड, उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। ड्यूरिंग बोथ प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम अ फ्यूल, हम एक फ्यूल में से एज अ रिजल्ट हम दोनों के रिजल्ट में हम क्या रिलीज कर रहे हैं? एनर्जी। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ड्यूरिंग बोथ प्रोसेस, दोनों प्रोसेस के दौरान एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम अ फ्यूल, एक फ्यूल के तौर पे हम एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। जो हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, इनमें जो ब्रीथिंग का प्रोसेस हो रहा है, इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज और हम ग्रोथ के लिए यूज कर रहे हैं। और आपको एक पास सिंपल सी एग्जांपल है, आप अपने घर में बर्निंग का प्रोसेस होता है, जलने का अमल होता है और इससे जो एनर्जी मिलती है वो फूड कुक करने के लिए आप यूज करते हो। बोथ प्रोसेस यूज ऑक्सीजन, दोनों प्रोसेस में हम ऑक्सीजन यूज करते हैं एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। मीन्स के हम इनहेल जो कर रहे हैं वो ऑक्सीजन है और जो एक्सहेल कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब नेक्स्ट हमने जो देखना है, हमने पहले दोनों में सिमिलैरिटी देखी है। फर्स्ट सिमिलैरिटी जो है वो ये है कि दोनों में एज अ रिजल्ट हमें एनर्जी मिल रही है एंड सेकंड सिमिलैरिटी हम ऑक्सीजन को इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं। एंड देन हमने अब डिफरेंस देखना है। अगर हम दोनों में ब्रीथिंग और बर्निंग में डिफरेंस देखें तो वो डिफरेंस ये है कि दोनों में हमारे पास जो एनर्जी है वो हमें मिल तो रही है, लेकिन जो ब्रीथिंग है वो क्योंकि खुद ब खुद हो रहा है, हम तो उसे नहीं कर रहे हैं, वो कंट्रोल्ड प्रोसेस नहीं है, तो उसमें एनर्जी जो हमें नेट प्रोडक्ट में मिल रही है वो बहुत स्लोली है और वो कंट्रोल्ड नहीं है। और बर्निंग जो है क्योंकि वो कंट्रोल्ड है तो उसमें जो एनर्जी है वो एक तो हमें मिल जो रही है वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी और दूसरा है वो कंट्रोल्ड होगी। अगर हमें उस ज़्यादा चाहिए तो हम उसको जो रिएक्टेंट है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, हम उसको ज़्यादा कर देंगे, उसकी क्वांटिटी को हम बढ़ा देंगे तो हमें एनर्जी ज़्यादा मिल जाएगी। The main difference between the two process is the rate at which they release energy, दोनों के एनर्जी रिलीज करने में डिफरेंस है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग रिलीज एनर्जी इज वेरी स्लो, बहुत कम है। देन बर्निंग एंड इट्स रेट कैन बी कंट्रोल्ड, के बर्निंग का जो रेट है वो कंट्रोल्ड रेट है। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमने देखना है कि कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या हैं। डिसऑर्डर्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान हैं, हम उनमें देख रहे हैं, लिविंग थिंग्स में हम देख रहे हैं। तो हमारे डिसऑर्डर्स हमारे लिए हमारी बॉडी में किस फॉर्म में होंगे? डिजीज़ होगी। तो डिजीज़ कौन कौन सी हैं? डिजीज़ जो हमने इस यूनिट में स्टडी करनी है वो है कॉमन कोल्ड और नमूनिया। कॉमन कोल्ड और नमूनिया है। तो कॉमन कोल्ड क्या है? कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज़ है जो वायरसेस की वजह से होती है और ये इसका जब ये होती है तो हमारे पास जो हमें सिम्टम्स जो होते हैं वो ये है, हम खांसते हैं, छींकते हैं और हमें बुखार समटाइम हो जाता है। और अब हम बुक से देखते हैं कॉमन कोल्ड।
द कॉमन कोल्ड इज अ कॉमन डिसऑर्डर है ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम का। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि रेस्पिरेशन हमने किसको कहा था कि हम इनहेल ऑक्सीजन कर रहे हैं और हम एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं, हमें प्रोडक्ट में एनर्जी मिल रही है, और इसकी ब्रेक डाउन को जो हो रहा है, ब्रेक डाउन होकर जो हमें एनर्जी मिल रही है उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और हमारे बॉडी के जो पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं रेस्पिरेशन के, उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। द कॉमन कोल्ड इज कॉमन डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम का कॉमन डिसऑर्डर है। द वायरसेस ऑफ कॉमन कोल्ड के जो वायरसेस हैं वो कैसे फैलते हैं? वो छींकने से फैलते हैं, वो खांसने से फैलते हैं और टच करने से, जो पेशेंट है अगर हम उसकी चीज़ों को छुएंगे तो उससे फैलते हैं। द वायरसेस ऑफ कॉमन कोल्ड कैन बी स्प्रेड, फैलती हैं वायरसेस कॉमन कोल्ड की फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, बाय कफिंग खांसने से, स्नीजिंग छींकने से, और टचिंग थिंग्स ऑफ कॉमन कोल्ड पर्सन की चीज़ों को टच करने से। सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड आर सोर थ्रोट, गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कफ खांसी आती है, रनिंग नोज नाक बहता है, कंगस्टेशन हमारा जकड़ जाना सीने का, स्नीजिंग छींकना, हेडेक सर में दर्द होना, वी मे हैव फीवर ड्यूरिंग द कॉमन कोल्ड, हमें कॉमन कोल्ड में बुखार भी हो जाता है। देयर इज नो प्रॉपर मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन नहीं है कॉमन कोल्ड की। हाउएवर यू मे ऑब्जर्व द फॉलोइंग मेजर्स, आप फॉलोइंग मेजर्स को देख सकते हैं। गेट लॉट्स ऑफ रेस्ट, आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड, आप लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करें। एंड इट सिम्टम प्रीसिस्ट, अगर इसकी सिम्टम्स आप में रहती हैं तो फिर आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। एंड नेक्स्ट है जो हमारे पास वो है नमूनिया। आपने क्या स्टडी करना है? नमूनिया क्या है? नमूनिया भी एक डिजीज़ है। ये होती कैसे है? जैसे हमने लास्ट में देखा था कि जो नमूनिया जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस लेने के अमल में हमारे जो लंग्स हैं उनके अंदर एल्वोलाई होती हैं। एल्वोलाई सैक है एक जो एयर जिनमें फिल हो जाती है, और इसी तरह जब हमें नमूनिया होता है तो ये जो एल्वोलाई हैं उनमें एयर फिल होने की बजाय उनमें पस फिल हो जाती है, और पस के फिल होने से तो उससे हमारी ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत तकलीफ़देह होता है। और सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक है इसका वो ये है कि जो चिल्ड्रंस की डेथ है हमारी पूरे वर्ल्ड लेवल पे वो सबसे ज़्यादा नमूनिया की वजह से होती है। और नमूनिया को हम कैसे क्योर कर सकते हैं? हम डॉक्टर से कंसल्ट करके क्योर कर सकते हैं। सेकंड ये है कि इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है नमूनिया की, हम उस वैक्सीन को यूज़ करके भी हम इससे ठीक हो सकते हैं। नाउ रीडिंग, नमूनिया इज़ एन इन्फेक्शन, एक इन्फेक्शन है दैट इफेक्ट दी लंग्स, जो हमारे फेफड़ों को इफेक्ट करता है। द लंग्स आर मेड ऑफ स्मॉल सैक्स, छोटे छोटे सैक्स होते हैं, कॉल्ड एल्वोलाई, जिसको हम एल्वोलाई कहते हैं, विच आर फिल्ड विद एयर, जो हवा से भरे हुए होते हैं। व्हेन अ पर्सन हैज़ नमूनिया, जब एक पर्सन को नमूनिया होता है, द एल्वोलाई आर फिल्ड विद पस, एल्वोलाई पस से फिल हो जाते हैं, विच मेक्स ब्रीथिंग पेनफुल, जिससे ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है वो पेनफुल तकलीफ दे होता है। नमूनिया इज़ द मेन काज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड, मतलब कि पूरी दुनिया के लेवल पे जो बच्चों की डेथ होती है उसका मेन रीज़न नमूनिया है। कॉमन सिम्टम्स ऑफ नमूनिया आर कफ खांसना, फीवर बुखार होना, नेज़ल कंजस्टेशन नाक का बंद हो जाना, रैपिड ब्रीथिंग सांस का तेज तेज लेना, विद विस्लिंग साउंड मीन्स के सीटी की आवाज़ आती है जब बच्चे सांस लेते हैं, चेस्ट पेन सीने में दर्द होना, लूज ऑफ एपिटाइट भूख का ख़त्म हो जाना या कम हो जाना। नेक्स्ट है विजिट टू योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर के पास जाएं एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है, टू ट्रीट नमूनिया को ट्रीट करने के लिए योर डॉक्टर में प्रेस्क्राइब्ड एंड एंटीबायोटिक मेडिसिन, वो आपको कोई ना कोई एंटीबायोटिक्स देंगे जो मेडिसिन आप खाते हैं। वैक्सीन कैन आल्सो बी यूज टू प्रिवेंट नमूनिया, हम नमूनिया से बचने के लिए वैक्सीन भी लगा सकते हैं। मीन्स के जब नमूनिया हो जाए तब उससे पहले भी हम इसको क्योर कर सकते हैं वैक्सीनेशन
करके। वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली टू अवॉइड जर्म्स, अपने हाथ ज़्यादा से ज़्यादा धोएं जर्म से बचने के लिए। यूज़ अ टिश्यू और हैंडकरचीफ व्हेन यू कफ और स्नीज, एक टिश्यू को या रुमाल को यूज़ करें जब आप खांसते हैं या छींकते हैं। अपने फेस को कवर करें टिश्यू के साथ या रुमाल के साथ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है, आपने कंपेयर ब्रीथिंग एंड बर्निंग, ब्रीथिंग और बर्निंग को कंपेयर करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सिमिलैरिटी हम देखेंगे, देन हम इनमें डिफरेंस देखेंगे। तो सिमिलैरिटी इनमें क्या है, ब्रीथिंग रिलीज एनर्जी एज अ फ्यूल, ब्रीथिंग एनर्जी रिलीज करता है और बर्निंग में भी एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, बोथ प्रोसेस यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। मींस हम इनहेल ऑक्सीजन कर रहे हैं और एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं। इसी तरह बर्निंग है, बर्निंग में भी हम ऑक्सीजन यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस, दोनों में फर्क क्या है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग द रेट ऑफ एनर्जी रिलीज इज वेरी स्लो, जो एनर्जी का जो रेट है वो बहुत स्लो होता है। और सेकंड ये है कि ये कंट्रोल्ड नहीं होता ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। इसके अगर ऑपोजिट हम देखें कि द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द बर्निंग इज कंट्रोल्ड, वो कंट्रोल्ड प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, राइट डाउन द कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के कॉमन डिसऑर्डर्स लिखने हैं, बीमारियां लिखनी हैं। उससे कौन सी होती हैं, तो उससे कॉमन कोल्ड एंड नमूनिया दो होती हैं, कॉमन कोल्ड होती है और नमूनिया होती है। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो आपके पास ये है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड पे आपने शॉर्ट नोट लिखना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जो कॉमन कोल्ड है वो एक वायरल डिजीज है। कॉमन कोल्ड इज अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर काज्ड बाय वायरसेस की वजह से होती है। तो इसकी सिम्टम्स, अलामात क्या है, सोर थ्रोट, गले में बहुत ज़्यादा दर्द होना, कफ, खांसना, रनिंग नोज, नाक का बहना, कंजस्टेशन हमारा सीने का जकड़ जाना, स्नीजिंग छींकना, हेडेक सर में दर्द होना। वी हैव फीवर ड्यूरिंग द कॉमन कोल्ड, हमें कॉमन कोल्ड में बुखार भी हो सकता है। और सेकंड क्या है, देयर इज़ नो प्रॉपर मेडिसिन फॉर कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड के लिए कोई भी प्रॉपर मेडिसिन नहीं है। हाउएवर यू मे ऑब्जर्व द फॉलोइंग मेजर्स, हमें फॉलोइंग मेजर्स लेने चाहिए। गेट लॉट्स ऑफ रेस्ट, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करनी चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड, हमें लिक्विड पीना चाहिए। एंड इट्स सिम्टम प्रिसिस्ट, अगर इसकी सिम्टम्स रहती हैं, यू मे कंसल्ट टू योर डॉक्टर, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसे कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट डू यू नोन अबाउट नमूनिया, आप नमूनिया के बारे में क्या जानते हैं। नमूनिया इज एन इन्फेक्शन दैट इफेक्ट्स द लंग्स, एक इन्फेक्शन है जो हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को इफेक्ट करता है। द लंग्स आर मेड ऑफ स्मॉल सैक्स, छोटे छोटे गुब्बारे सैक्स होते हैं, कॉल्ड एल्वोलाई, जिसको हम एल्वोलाई कहते हैं, विच आर फिल्ड विद एयर, जो हवा से भर जाते हैं। व्हेन अ पर्सन हैज नमूनिया, जब किसी पर्सन को नमूनिया होता है, द एल्वोलाई आर फिल्ड विद पस, वो पस से भर जाते हैं, विच मेक्स अ ब्रीथिंग पेनफुल, जिससे हमारा ब्रीथिंग का जो सांस लेने का अमल है वो बहुत तकलीफदेह होता है। सिम्टम्स, अलामात, कफ, हमें खांसी आना, फीवर बुखार होना, नेजल कंजस्टेशन, हमारे नाक का बंद हो जाना, राइपन ब्रीथिंग, तेज तेज सांस लेना, विद विस्लिंग साउंड, सीटी की आवाज़ के साथ, चेस्ट पेन, सीने में दर्द होना, लूज ऑफ एपिटाइट, भूख का ख़त्म हो जाना या कम हो जाना। वी कैन क्योर फ्रॉम नमूनिया, हम नमूनिया से बच सकते हैं बाय विजिटिंग द डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाके, और बाय यूजिंग द मेडिसिन प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, और वैक्सीन, और हमें जो डॉक्टर ने मेडिसिन रिकमेंड की हैं उनको खा के और वैक्सीनेशन हम करवा के फिर। नेक्स्ट है आप लोगों का टास्क क्या है आपका लेक्चर नंबर 4 का, वो ये है, आपने रीडिंग करनी है पेज नंबर 10 और 11 की, इसको अंडरस्टैंड करना है कि इसमें उसने आपको बताया क्या है। और लर्न आपने क्या करना है, लर्न करना है आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, और राइट भी आपने यही करना है। थैंक यू, आपका आज का लेक्चर यहीं तक था।